नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं लंबे समय से इस बात पर विमर्श कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली दरबार और यूपी दरबार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। योगी जी मोदी जी और मोदी जी योगी की बैंड बजाने में लगे हुए हैं, लेकिन लोग कहते थे कि ये सब राजनीतिक चर्चाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को जब बदला गया तो सबसे पहले 4 PM ने इसके पीछे की कहानी बताई थी आपको। हमने बताया था कि चीफ सेक्रेटरी को बदलने का कारण क्या है, और हमने ही आपको बताया था कि इस चीफ सेक्रेटरी के बदलने के पीछे योगी आदित्यनाथ पर लगाम लगाना है। मेरी बात पुष्टि हुई है। योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी देश के पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं स्वामी चिन्मयानंद। स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती नाम है। सन 1990 के आसपास जब राम जन्मभूमि आंदोलन बिल्कुल शबाब पे था, पीक पे था, तो दो लोग उस राजनीतिक आंदोलन में, धार्मिक आंदोलन में हिंदू पक्ष का चेहरा बन के सामने आए थे। राम जन्मभूमि यज्ञ समिति बनी थी और उस यज्ञ समिति के अध्यक्ष थे महंत अवैधनाथ जी, जो गोरखनाथ पीठ के उस समय सर्वे सर्वा थे और योगी आदित्यनाथ जी के गुरु थे। और दूसरे राम जन्मभूमि यज्ञ समिति के संयोजक थे स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी। स्वामी चिन्मयानंद और महंत अवैधनाथ की दोस्ती, उनके रिश्ते बहुत प्रगाढ़ थे। दोनों संत थे, दोनों एक बड़ी बड़ी पीठ का संचालन करते थे। योगी आदित्यनाथ जी की जो पीठ है गोरक्षनाथ धाम, उसकी पूरे देश में, दुनिया में प्रतिष्ठा है और आमतौर पर मानी जाती है कि वो क्षत्रियों की पीठ है। देश और दुनिया के बड़े बड़े स्थापित क्षत्रिय समाज के लोग उस पीठ पर आते हैं। स्वामी चिन्मयानंद स्वामी सुखदेवानंद के शिष्य थे। दो शिष्य थे, चिन्मयानंद और एक चिदानंद। स्वामी चिन्मयानंद के पास में हरिद्वार, बद्रीनाथ, मथुरा और शायापुर का एक बड़ा साम्राज्य आया और चिदानंद जी के साथ ऋषिकेश समेत तमाम बड़े आश्रम आए। उन पे करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां इन आश्रमों के पास है। महंत अवैधनाथ बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे स्वामी चिन्मयानंद पर, और दिल्ली के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं जो महंत जी के भी काफ़ी करीबी थे, बहुत स्थापित पत्रकार हैं। उन्होंने बताया था कि जब महंत अवैधनाथ जी का अंतिम दौर था, जीवन का अंतिम समय था, तो उन्होंने स्वामी चिन्मयानंद जी का हाथ, योगी आदित्यनाथ जी का हाथ स्वामी चिन्मयानंद के हाथ में देकर कहा था कि इनका ध्यान रखना। तब योगी आदित्यनाथ की आयु भी बहुत कम थी और वो राजनीतिक कौशल हासिल कर रहे थे, और योगी आदित्यनाथ ने भी चिन्मयानंद जी के रिश्ते को बहुत मान दिया, सम्मान दिया। मैं इन पलों का खुद साक्षी रहा हूँ। मैं बदायूं में पत्रकारिता करता था। जब 1991 में स्वामी चिन्मयानंद बदायूं से सांसद बने थे, तब से मेरा उनका सावका रहा। कई इंटरव्यू मैंने किए थे और मैंने देखा था जब वो लखनऊ आते थे, तो मैं खुद इन पलों को गवा रहा हूँ कि वो योगी आदित्यनाथ जी से घंटों घंटों विमर्श करते थे। शायापुर के आप फोटो आप जग जाहिर हैं, शायापुर के उनके आश्रम में कई बार योगी आदित्यनाथ गए और योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे कई बड़े कार्यक्रम किए। अब चिन्मयानंद जी बगावत वाले तेवर में आ गए हैं, योगी के समर्थन में और मोदी जी के विरोध में, और इस बार भी मुद्दा चीफ सेक्रेटरी हैं। तो मैंने शायापुर में वो दौर देखा था जब योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद चिन्मयानंद जी का शबाब जो था वो चरम पे था। जो कार्यक्रम वो लगाते थे उसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में हेलीकॉप्टर से पहुंचते थे। जिले के डीएम और एसपी स्वामी चिन्मयानंद के चरणों में बिछे रहते थे और पूरे रोहिलखंड मंडल में स्वामी चिन्मयानंद का जलजला रहता था। इस बीच में एक उनकी शिष्या ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उनका एक मसाज कराते हुए वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनकी बहुत छवि खराब हुई, और माना यह गया कि उस वीडियो के पीछे वायरल कराने के पीछे, बनवाने के पीछे शायापुर के कुछ स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं। बीजेपी का शायापुर में बड़ा नाम है सुरेश खन्ना। सुरेश खन्ना योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, और शायापुर के लोग बताते हैं कि सुरेश खन्ना और स्वामी चिन्मयानंद के बीच 36 का आंकड़ा है। सांप नेवले की लड़ाई रहती है दोनों के बीच में, दोनों के संबंध बहुत खराब रहते हैं। तो जो चिन्मयानंद वाला खेमा था उसने ये आरोप लगाया कि इस वीडियो वायरल होने में सुरेश खन्ना का हाथ है, उनका संरक्षण है। और एक और पर्यावरण के जो आजकल
सर्वे सर्वा हैं, उनका नाम भी, उनके भाई का नाम भी आया था कि ये लोग भी हैं शाहजहाँपुर की राजनीति में, चिन्मयानंद के बहाने योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए। और उस समय योगी आदित्यनाथ पे भी सवाल खड़े हुए थे उस वीडियो के वायरल होने में, संत समाज पे भी सवाल खड़े हुए थे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। बहुत देश में हंगामा हुआ था, सरकार को SIT बनानी पड़ी थी, स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार करना पड़ा था, जेल में रहते स्वामी चिन्मयानंद। बाद में वो मुकदमा अदालत से वो बरी हो गए, लड़की ने अपने बयान बदल दिया और माना जा रहा था, कहा जा रहा था कि एक बड़ी डील हुई है इसके पीछे। जो भी बात हो, ये राजनीतिक चर्चाएं, राजनीतिक विमर्श हैं, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि स्वामी चिन्मयानंद के दिल में, आत्मा में योगी आदित्यनाथ रहते हैं और शाहजहाँपुर के बच्चे को पता है। अब जब चीफ सेक्रेटरी बने तो स्वामी चिन्मयानंद ने फेसबुक पर एक पोस्ट करी है और पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। स्वामी चिन्मयानंद ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि वर्ष के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र में व्यापक फेरबदल चौंकाने वाला है। मुख्य सचिव पद पर तमाम योग्य प्रशासनिक अधिकारियों के होने के बावजूद भी एक अवकाश प्राप्त अधिकारी को सेवा विस्तार देकर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया जाना क्या उचित है? क्या ये योगी का निर्णय है अथवा किसी अन्य का? इतना ही नहीं, तमाम जिलों में जिलाधिकारियों के स्थानांतरण भी इसी बड़े अधिकारी के निर्देश पर हुए हैं। क्या मोदी अब केंद्र के विभिन्न विभागों की तरह उत्तर प्रदेश का शासन भी इन्हीं के बल पर चलाएंगे? क्या योगी सिर्फ मोदी की सभाओं में भीड़ जुटाने का कारिंदा मात्र रह गया है? गुजरात, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के चुनावों में, विभिन्न चुनावों में आपको महिमा मंडित करने वाला आपका संत सिपाही आपके काम का नहीं रह गया है। अब आप देखिए, चिन्मयानंद कोई मामूली छोटे नेता नहीं है, कई बार सांसद रहे हैं, देश के पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदों पर रहे। ये बात दीगर है कि एक वीडियो वायरल होने के बाद बहुत ज़्यादा बदनामी हुई। दूसरी बात, उनकी पीठ भी क्षत्रियों की बड़ी पीठ मानी जाती है। गोरखनाथ की तरह सिर्फ क्षत्रिय को नहीं होती, लेकिन चिन्मयानंद भी क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय संतों से उनका बहुत राबका रहता है। योगी आदित्यनाथ के बहुत पैरोकार हैं। ये इस आपको फेसबुक पोस्ट पे नज़र ही आ गया होगा कि वो खुलेआम कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी को आपने बना दिया, रिटायर होने वाले थे, और बाकी DM भी इन्हीं के कहने पे हो रहे हैं। अब क्या केवल योगी चेहरा बन के रह गए हैं, मोदी जी चलाएंगे? इस फेसबुक पोस्ट पर बवाल मच गया है। ये बात जो छुपी थी कि वही दिल्ली के दबाव में योगी आदित्यनाथ को पर कतरे जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को कम किया जा रहा है, वो अब चिन्मयानंद की इस पोस्ट से वायरल होने से सार्वजनिक हो गई है। कुछ महीने पहले, कुछ समय पहले आपको याद होगा, जब विधायक चिट्ठियां लिख रहे थे, सांसद चिट्ठी लिख रहे थे, मंत्री चिट्ठी लिख रहे थे कोरोना काल में, तब चिन्मयानंद जी ने मुझे एक मैसेज वायरल किया था, भेजा था। मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ ये किस तरह का। और ये मैसेज जब चिन्मयानंद जी ने मुझे भेजा था तो उसके बाद मेरे पास कम से कम 100 जगह से ये मैसेज आया, जिसमें इस कोरोना की बहाली के लिए योगी आदित्यनाथ को नहीं बल्कि विधायकों को दोषी ठहराया गया था। थोड़ा लंबा है, लेकिन आप जरूर सुनिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा है कि किस तरह योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी लोग उनको बचाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बदनाम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ और चिन्मयानंद से करीबी कोई आदमी और योगी आदित्यनाथ कर रहा होगा। उनके करीबी चिन्मयानंद मुझे मैसेज करके बता रहे हैं कि योगी तो ठीक है, विधायक क्या क्या चाहते हैं। मैं वो मैसेज आपको पढ़ रहा हूँ। ये मैसेज था कि कोरोना की पहली लहर को संभालने के बाद दूसरी लहर में शुरुआती अफरा तफरी के बाद उत्तर प्रदेश अब ये लड़ाई भी जीतने के कगार पर है। 24 करोड़ आबादी वाले यूपी जो जागरूकता, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के, ये लंबी चौड़ी व्यवस्था है कि हमारे यहाँ इतनी आबादी है। मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, कोविड की लहर के दौरान भी एक भी मंत्री या विधायक जनता के बीच नहीं निकला। 2 डिप्टी CM थे, वो खामोश रहे। मंत्रियों ने घरों से बाहर निकलना जरूरी नहीं समझा। इसके उल्टा कोरोना नेगेटिव होते ही योगी जी फिर काम में जुट गए। अभी चिन्मयानंद जी मुझे भेज रहे हैं कि दोनों डिप्टी CM जो थे उन्होंने काम नहीं किया, मंत्री घर से नहीं निकले, विधायक घर से नहीं निकले, लेकिन योगी नेगेटिव होते ही काम पे जुट गए। जो जाहिर है जो काम करेगा गलती उससे होगी। योगी ने अधिकारियों पर अत्यधिक विश्वास करने की गलती दौरान की, लेकिन उनकी मंशा पर सवाल नहीं है। योगी ने धरातल पर उतर के काम किया। महामारी की शुरुआत से ही अफरा तफरी से उनकी छवि को धक्का लगा, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के बूते डैमेज कंट्रोल कर लिया। यूपी बड़ा राज्य है, केंद्र की चाबी इसी के पास में है। बंगाल की हार, यूपी पंचायत चुनाव में अपेक्षित परिणाम न निकलने से बीजेपी चिंतित है, लेकिन सरकार और संगठन के बीच की तालमेल की कमी जानकारी उन्हें भी है। भाजपा ने योगी जी को बंगाल में दिया था,
और उत्तर प्रदेश में जो है सरकार को नाराजगी नहीं है बल्कि संगठन को लेकर नाराजगी है। संगठन का निष्क्रिय होना परेशानी का सबब है। मतलब सरकार बहुत अच्छी है, संगठन काम नहीं कर रहा, इसलिए योगी आदित्यनाथ परेशान हो गए। संगठन मंत्री BL संतोष यूपी सरकार भाजपा के बीच असंतोष को दूर करने की कवायद में जुटे हैं। इसमें लिखा है मीडिया का एक भर भली ही 1.5 साल से रोज योगी की कुर्सी छीन रहा हो, लेकिन भाजपा से स्पष्ट संकेत दिया गया है 2022 का विधानसभा चुनाव मोदी योगी के चेहरे पर ही लड़ना होगा। संघ और भाजपा इस बात से मुहिम है कि योगी के दामन पर भ्रष्टाचार नहीं है। योगी ने खुद को कठोर प्रशासक और हिंदुत्व के रूप में साबित किया है। और जो विधायकों का लिखा है इस मैसेज में कि विधायक क्यों परेशान है, उसमें लिखा है उन्होंने उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर विधायक, अब ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर विधायक योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाराज हैं, नाराजगियाँ पत्र लिखकर डाल रहे हैं, मीडिया हर रोज उनकी कुर्सी छीनता है। ये विधायक इसलिए नहीं नाराज हैं, गौर से सुनिएगा, ये विधायक इसलिए नहीं नाराज है कि उन्होंने DM और CM को किसी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने को कहा और उनकी बात को तवज्जो नहीं दी गई। ये विधायक इसलिए भी नहीं नाराज हैं क्योंकि जनता से जुड़े किसी समस्या के समाधान के लिए शासन को पत्र लिखकर उस पर सुनवाई या कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि ये विधायक इसलिए नाराज हैं कि इनके सरकार के होने के बावजूद भी अपने चहेते DM, SP, CO, SDM और थानेदार की नियुक्ति नहीं कर पाए। मतलब मैसेज देखिए, आप देश के पूर्व गृह राज्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि बीजेपी के MLA इसलिए नाराज नहीं है कि उन्होंने जनहित के काम किए, इसलिए नाराज हैं कि वो DM, SP, थानेदार की पोस्टिंग नहीं कर पाए, खनन टेंडर और ठेके अपने लोगों को नहीं दिलवा पाए। ज़्यादातर विधायक इसलिए भी नाराज हैं कि जितना टिकट पाने और चुनाव जीतने के लिए जितनी बड़ी धनराशि खर्च की उतना भी कमाना मुश्किल हो गया। इन विधायकों को एक ऐसे अदर्श CM की दरकार थी जो खुद भी कमाए, इन्हें भी कमाई करने दे। योगी इस मानक पर बिल्कुल नहीं उतरे, इसलिए ये लोग नाराज हैं। दरअसल योगी पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल होते पिछले मुख्यमंत्रियों की तरह अपराधियों के खिलाफ बयानबाजी करके सरकार चलाते और इस तरह की तमाम बातें उन्होंने लिखी। और लब्बो लाभ यह है कि विधायक दुष्ट हैं, विधायक खनन नहीं कर पा रहे, विधायक ठेके नहीं दिला पा रहे, विधायक तबादला नहीं करा पा रहे। योगी बहुत अच्छे हैं, योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे हैं। तो चिन्मयानंद जी का ये मैसेज मैं आज इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ कि इससे आपको भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति को समझने का मौका मिलेगा। और सिर्फ चिन्मयानंद जी का मैसेज नहीं, यही सेम मैसेज मेरे पास अलग अलग जगह से आया। इसका मतलब कहीं ये ड्राफ्ट किया गया, इसको वायरल कराया गया, जैसे ये संदेश आ जाए कि विधायक दुष्ट हैं, मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं। और जब चीफ सेक्रेटरी बदला गया और यह बिल्कुल जग जाहिर है, 4 PM ने बता दिया था कि दिल्ली दरबार के इशारे पे चीफ सेक्रेटरी DS मिश्रा को बनाया गया और केंद्र चाहता था कि जिस तरह अरविंद शर्मा एक बेहतरीन अफसर को भेज के ये अपेक्षा की थी योगी आदित्यनाथ से कि वो उनसे सहयोग लेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह अरविंद शर्मा की बेइज्जती करी, तो एक DS मिश्रा तेज तर्रार अफसर को कहा भेजा गया कि जब वो चीफ सेक्रेटरी बन जाएंगे तो फिर कमान तो सीधा सीधा दिल्ली के हाथों में आ ही जाएगी। तो जैसे DS मिश्रा आए और योगी आदित्यनाथ जी को समझ में आ गया कि उनको पीछे करने की कोशिश है, उनको ये भी समझ में आ गया कि अब संभावना इस बात की लगातार बनती जा रही है कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तब भी योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। तो चिन्मयानंद जी ने फेसबुक पर लिखा है और सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है कि मोदी क्या चाहते हैं कि योगी प्रतीक के रूप में रहें, इस तरह का भाव है इस चिट्ठी में। तो जाहिर है चुनाव से पहले एक बड़ी बगावत है। चिन्मयानंद जैसे व्यक्ति का इस तरह ओपन फेसबुक पे लिखना एक बड़ा संकेत है। संकेत साफ है कि जिस तरह अमित शाह कमान संभाल रहे हैं, जिस तरह योगी आदित्यनाथ को पीछे किया जा रहा है, बीजेपी के अंदर सिर फटोबल अभी जारी है। राजनीति की छोटी बड़ी खबरें अगर आप जानना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं, बेखौफ होकर सुनना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 4 PM को देखिए, क्योंकि यही वो चैनल है जो सच बता पाएगा, जो डरता नहीं है, जो बेखौफ होकर आपसे अपनी बात कहेगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। सहयोग करिएगा, एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है। हम सरकारी मीडिया नहीं बनना चाहते, हम भोपू नहीं बनना चाहते सरकार का, हम हिम्मत के साथ सच कहना चाहते हैं। आपको लगता है हम गोदी मीडिया नहीं हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, मेरी टीम संपर्क करेगी, कुछ सहयोग करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।